हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड का उर्दू लेकर, और इसका मैं पढ़ने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 अफसाना फरार पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोग भाभी जान अफसाना पढ़ चुके थे, उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवा दिया था, लॉन्ग शॉर्ट सारा करवाया था, ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम लोग जो है अफसाना फरार के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ इसका मैं लेक्चर समझाऊंगा आज। इसके अगले वाली वीडियो में जो है मैं इसका सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तवील, मुख्तसर सारा सवाल मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे ना इसके बारे में जानना है, ये जो राइटर है, इनके जो मुसन्निफ है, इनके बारे में जानना। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि मुसन्निफ से ज़्यादा तर के सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, खास करके ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में जो है कहानी से, जो भी अफसाना कहानी जो भी मजमून है, उससे थोड़ा थोड़ा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको हिंट दिया था और इस बार भी हिंट देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। देखिए अफसाना फरार, अफसाना का तो पहले नाम ही याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना कि अफसाना फरार है, इसके जो राइटर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, प्यारे सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इसके मुसन्निफ है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि भाभी जान के अफसाना के राइटर का नाम, हर अफसाना के राइटर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अफसाना फरार, फरार के मतलब क्या समझ रहे हैं, फरार है ना, फरार हो गया, जस्ट लाइक इसमें भी उसी टाइप का बताया गया, ठीक है। उसका मतलब जो इसका जो पूरा मौजू है, जो बताने का जो अफसाना है ना फरार, जो मौजू है कुछ इसी लेवल पे है ना। तो हमको यहाँ पे पढ़ना क्या, इसका जो राइटर कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, याद कर लीजिएगा। और ये जो है नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात बोलते हैं मनोविज्ञान को, ठीक है ना, मनोविज्ञान को बोलते हैं। नफ्सियात किसको बोलते हैं, मनोविज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान का मतलब हुआ कि मानव की शक्ल को, रूपरेखा को देख करके जो है उसके बारे में बता देना। शक्ल के जो है ना क्या इंप्रेशन पड़ रहा, उसको देख करके बता देना कि इसके मन में क्या चल रहा है। बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ना। तो ये है मनोविज्ञान, नफ्सियात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो नफ्सियात के प्रोफेसर रहे। हालांकि इनसे पहले इन्होंने और बहुत सारे कुछ किए, लेकिन इन स्पेशल रूप से जो है नफ्सियात के प्रोफेसर रहे, ठीक है ना। तो समझ आ गया। अफसाना फरार के राइटर का नाम कौन हो गया, सैयद मोहम्मद मोहसिन हो गया। इनकी पैदाइश जो हुई थी याद कीजिएगा 10 जुलाई 1910। बहुत इंपॉर्टेंट, पैदाइश से तो सवाल बनता ही बनता है। यहाँ पे जितने सारे मैंने लिखा है सबसे सवाल बनता है। सबसे ज्यादा सवाल बनता है राइटर का नाम, पैदाइश, मौत, वालिद का नाम, वालदा का नाम और असल नाम, ठीक है। इससे सवाल ज्यादा बनता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है, ठीक है। तो याद कीजिएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई थी। 1910 को हुई थी। आपको यही डेट ज्यादा ही पूछेगा, 1910 में हुई थी कि 1911 में हुई थी, तो याद कीजिएगा, ठीक है ना। 1910 में कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। ये भी सवाल बनता है कि पटना में ही इनकी पैदाइश हुई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया हूँ, इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। हालांकि सवाल अब तक नहीं पूछा है, लेकिन नॉलेज के लिए याद कीजिए, 3 बेटे 4 बेटियां। ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है कि उनके वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। कहीं पे दे देगा ऑप्शन दे देगा सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद हमीद, इस तरह से, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा इनके वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद था। इसके बाद इनके यहाँ पे जो ना पूरे यहाँ पे तालीम इल्मी जिंदगी यहाँ पे जो गुजरता वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए बोलता क्या, 1926 में इन्होंने मैट्रिक इम्तहान पास किया, 1926 में। और फिर 1928 में पटना कॉलेज से IA किया, ठीक है ना। 1928 में पटना कॉलेज से IA इन्होंने किया। फिर बताओ 1931 में जो है BA भी किया पटना कॉलेज से, ठीक है ना। मैट्रिक दूसरा कॉलेज से किया, लेकिन पटना कॉलेज से IA किया 1928 में 3 साल तक। फिर जो BA होता है, ठीक है ना, BA किया, वो भी नफ्सियात में BA किया। 1934 में फिर नफ्सियात में MA भी कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये जो BA किया है ना, नफ्सियात मौजू पे ही किया है, उसका ऑनर्स जो है नफ्सियात ही रहा था, ठीक है ना। और नफ्सियात में MA भी किया। फिर बोलता 1938 में जो पटना कॉलेज में शोभा फलसफा के लेक्चर हो गए थे, फलसफा दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। समझ रहे, जहां से पढ़े वहां के ही टीचर हो गए, वहां के ही लेक्चर हो गए। पटना कॉलेज में पढ़े, इंटर पढ़े, ग्रेजुएशन पढ़े, MA पढ़े, और फिर उसी एक शोभा फलसफा दर्शन शास्त्र का जो विभाग था, शोभा था, उन्हीं में जो है एक लेक्चरर हो गए थे। और जो लेक्चरर हुए थे ये आरजी रूप से थे। आरजी बोले तो अस्थायी रूप से थे, परमानेंट नहीं हुए थे, अस्थायी रूप से लेक्चरर बने थे। तो कम बड़ी बात थोड़ी ना यार, जहाँ से पढ़े वहीं लेक्चरर हो जाना, है ना। तो बहुत फख्र की बात होती है। आप जहाँ पढ़े वहीं के लिए अगर कुछ दिन के लिए हेडमास्टर बन जाए तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। फिर बताते हैं कि 1948 में पटना ही कॉलेज में, वही कॉलेज में जो है नफ्सियात के लेक्चरर हो गए, नफ्सियात के लेक्चरर हो गए, नफ्सियात के प्रोफेसर बोल सकते हैं। लेक्चरर के मतलब वही हुआ जो लेक्चर देने वाला, उसको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर होते हैं उसको प्रोफेसर ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो
पटना कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की और पटने कॉलेज में जो है उनकी नौकरी लग गई, मुलाजमत वहीं इख्तियार कर लिया। फिर जो है 1974 में जो है ये नफ्सियात से जो है जो उनका जो जॉब लगा था, जो मुलाजमत हुआ था, उससे उन्होंने शुभ को दोष हो गया, मतलब रिटायर हो गया 1974 में। खैर इसमें से इतना सवाल नहीं पूछता है, लेकिन अगर सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा कि नफ्सियात, उन्होंने नफ्सियात की जो डिग्री जो हासिल की किस कॉलेज से हासिल की, तो याद कीजिएगा पटना कॉलेज से किए थे, पटना कॉलेज। ज़्यादा है तो ये सवाल ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा कि नफ्सियात, शोभा नफ्सियात जो लेक्चरर हुए थे किस कॉलेज में हुए थे पूछेगा। तो पटना यूनिवर्सिटी में, पटने में पैदाइश हुई, पटने में पढ़ा, पटने ही यूनिवर्सिटी में जो है उनके शोभा नफ्सियात में जो है लेक्चरर हो गए थे, ठीक है ना। और इनके कुछ अफसानी मजमुआ का नाम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है ना। अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसानी मजमुआ है, सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। अनोखी मुस्कुराहट जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। नफ्सियाती कुछ मज़ामीन है, जख्म के फूल, ये भी याद रखना है। और उनकी वफात जो है 2002 में दिल्ली में हुई थी। ये सारा पॉइंट जो है एग्जाम और व्यूज के लिए, एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनता है बहुत ही काफ़ी, और इसी से 2 नंबर का सवाल बनता है। सवाल 2 नंबर का यूँ बनेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या, तो आपको लिखना है सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। इतना पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वो मैं आपको करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर का सेक्शन वाला वीडियो आएगा, उसमें पूरा मैं करवा दूंगा, मुख्तसर भी करवा दूंगा, तवील भी करवा दूंगा। तो आइए अब समझते हैं फरार में क्या है, क्या अफसाना है, क्या बातें हैं, है ना। थोड़ी सी बातें मैं वहाँ पर रखूंगा, फिर आपका ये वीडियो लास्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम जानते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन ने जो फरार लिखा है उस अफसाना के बारे में जानते हैं। बहुत छोटी सी बात है, एक्चुअली में सैयद मोहम्मद मोहसिन फरार जो लिखे हैं वो नफ्सियाती टाइप का मजमुआ है, नफ्सियात टाइप का अफसाना। नफ्सियात में मैंने कि लोगों को जो नफ्सियात होता है, नफ्सियात के साथ लोगों अपने नफ्स के साथ क्या क्या कर गुजरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक किरदार का नाम बताया गया महमूद, है ना, और महमूद के दोस्त थे अजीम। तो पहले महमूद के बारे में जाने। जब महमूद घर में था, जब बच्चे थे, तो बताया जाता है अफसाना में कि जब महमूद बच्चे थे तो देखते ये थे कि उनकी माँ, उनकी वालिद और वालिदा में किस प्रकार से आपस में कभी कभी टकरार हुआ करते थे। तो इनके दिमाग में वो सारा मंजर जो है पेश हुआ करता था, सारा मंजर जो है समा गया था। मतलब कुछ इस तरह से जैसे कि कैसे इनके वालिदा को एक बार इन्होंने देखा वालिदा को कि अपने वालिद पे बहुत ज़्यादा गरज रही, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है कि तुम ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। मतलब बगल वाला पड़ोस वाले से जो है ना जाके उससे मिले रहते हो, उससे बात करते हो, और वो मेरे को घूरती है, गलत निगाहों से घूरती है ना, मुझे तो डायन लगती है वो। मतलब इस तरह से जो है ना उसकी जो बीवी यानी कि महमूद की जो माँ होती है अपने वालिद, उसके अपने शौहर को जो डांटती है, बोलती है, ठीक है ना। तो वो सारा मंजर जो इसके पास, इसके दिमाग में रहता है। तो फिर बताता आगे कहानी ये होता है कि महमूद जो है महज 10 बरस के थे तभी इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। तो फिर जो है इनकी जीवन की जो परवरिश जो है मामू के यहाँ हुआ है, ठीक है ना, मामू के यहाँ हुआ। अब इनको जो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, अपने नफ्स पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काबू रखा था। इस कहानी से हमको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है कि जब महमूद जब कॉलेज में गया, यानी कि एक हॉस्टल में गया पढ़ने के लिए, कॉलेज में होता है हॉस्टल होता है, ठीक है ना। तो हॉस्टल के रवैये के बारे में बताया कि एक्चुअली देखा यह जाता है कि आजकल जो हॉस्टल जो चलते हैं और जो कॉलेजेस होते हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, अब कुछ जाके सुधर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाता है कि महमूद ने अपने नफ्स को किस तरह से कंट्रोल किया और बुराई तरफ जाने से बचा, है ना। इनके एक दोस्त रहते हैं, अजीम नाम का दोस्त है। तो क्लास के दरमियान कभी दोनों में बहस हो जाता है, तो ये थोड़ा सा महमूद अपने नफ्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। लेकिन ये जो अजीम था उन्हीं लफंगों में से एक था, है ना। कभी इधर चल जाना, कभी बार में चल जाना, कभी लड़कियों से टच में रहना, ठीक है ना। तो ये बोलते थे इनको, यार तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारी तब लड़कियां घूर घूर के देखती है, तुम उसको जरा भी चना नहीं डालते हो, कुछ भाव नहीं देते हो, मतलब इस तरह से बोलते हैं। तो महमूद बोलते छोड़ो यार, तुम उस पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है ना। तो लास्ट में फिर महमूद भी कभी कभी जज्बाती, कभी कभी नफ्सियात के भी कभी मतलब ये हो जाते थे, मतलब उसमें माइल हो जाते थे। जैसे अब जाहिर सी बात, संगत अगर 10 आपके हॉस्टल में अगर आपके 10 दोस्त हैं और आप अपने नफ्सियात पे काबू रखे हुए कि आप पढ़ने पे पूरा माइल है, पूरा फोकस है, लेकिन 9 जो है वो ट्रैक चेंज हो जाए उनका है, तो जरूर आप पे भी कुछ ना कुछ जरूर असर पड़ता है, बंदे पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ इनको कुछ असर पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। तो एक बार का वाकया बताता है कि मतलब दोनों में वादा करता है, ठीक है
एक जगह चलेंगे, बार में चलेंगे, वहाँ से दोस्तों से मिलेंगे। ये बोलता कि ठीक तुम अपना मासूका को जो है लेकर आना, देखते हैं तुम्हारी मासूका कितनी है। और वो तुम्हारी मासूका मेरी भी मतलब मेरी भी जो सब्र का जो पैमाना है ना, हम जिस तरह से यहाँ रहते वहाँ भी रहेंगे, वो भी मेरी इस्तेकामत को देखकर जो है ना समझ में आ जाएगा उसको भी कि हम किस तरह के लड़के हैं, हमको ये सब पसंद नहीं है। कौन बोलता है? महमूद बोलता है। इस तरह से इन्होंने इनकी बात जो है ये रखता है। तो बोलता है ठीक है, तो फिर वादा तो कर लेता है कि ठीक चलेंगे। लेकिन जब ये इनके दोस्त अजीम जब चल जाता है, घर जाता है, कल होके जाने की बात होता है, ठीक है। तो ये जो है महमूद जो अपने आप को फिर सोचते हैं शायद मैं गलत रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ। वो रास्ते में जाने ही वाले थे कि फिर वापस आ जाते हैं, लौट जाते हैं, घर लौट आते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे हॉस्टल की ज़िंदगी गुजरता है। फिर इन्होंने एग्जाम पास करता है, एग्जाम पास डिप्टी कलेक्टर की नौकरी भी हासिल करता है। सवाल याद कीजिएगा, डिप्टी कलेक्ट्रेट की नौकरी हासिल करता है कौन? महमूद। समझ रहे हैं? तो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम करना पड़ता है, बड़े जॉब लेने के लिए, बड़े मुकाम पे जाने के लिए इन सभी मामला से गुजरना पड़ता है हर इंसान को, ठीक है ना। और खास करके जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही नाजुक सी जिंदगी होती है। हॉस्टल में रहने वाले अक्सर बेशतर जो है स्टूडेंट जो है वो ट्रैक से चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए महमूद ने ये कर दिखाया, उनका जो करना था, उनको जो बनना था, उनका जो हौसला था वो कर दिखाया उस दरमियान में रह करके भी। तो फिर उसके बाद होता है क्या है कि महमूद डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। फिर जब घर आता है तो माँ तो रहती नहीं है, वालिद तो रहते नहीं है ना। तो घर सुनसान सा लगता है, कोई नहीं घर में, अकेला है। तो फिर इनको कभी एक अपने आप को भी लगता है कि शायद मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए, है ना, ताकि घर बहाल हो सके। तो इनकी शादी जो है जुबैदा नाम की लड़की से होती है। तो याद कर लीजिएगा, महमूद की शादी जुबैदा नाम की लड़की से होती है। तो लास्ट में इनका एक ये मतलब रोल आता है कि जब शादी जब हो जाती है तो ससुराल में जो है ना, जनान खाना होता है, जो शादी की पहली रात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जनान खाना में जब ये जाते हैं तो इनके मतलब हालत खराब हो जाते हैं। सोचते ये है, इसके दिमाग में ये आते हैं कि मतलब अज़दवाजी जिंदगी हो गया ना, वैवाहिक जीवन में आ गया अभी। अब जैसी मतलब जनान खाना में जाते हैं, लड़की के पास यानी कि अपनी बीवी के पास जाते हैं, तो इनके मतलब हालत खराब हो जाता है कि मैं मतलब अपने आप को सोचने ये लगते हैं कि यार हम अब अज़दवाजी ज़िंदगी में आ गए हैं। अब वो लम्हा याद करते हैं जब उनकी माँ और उनके वालिदा के बीच में कैसा टकरार होता था कि उनके वालिद साहब कुछ भी अगर ट्रैक चेंज होते थे तो वालिदा का भाई साहब एकदम बरस जाती थी। मतलब इसमें बताया गया कि किस तरह से औरतों जो है मर्दों को जकड़ती है। इसका मतलब ये जकड़ती नहीं, इसका मतलब ये है कि जब भी कुछ गलती करते हैं उनके मर्द, तो किस तरह से उसको दबोचती है, किस तरह से बताती है, किस तरह से डांटती है, डवारती है। तो ये भी सोचते यार मेरी भी शादी हो गई है, मेरी भी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू हो गई है। अब मतलब अपने आप को अज़दवाजी ज़िंदगी से खौफ ज़दा हो गए, यार मेरी भी अब अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू होगी, हमसे भी कुछ गलती होगा तो हमको भी ये नहीं छोड़ेगी। और हर मतलब सोचते कि हर यहाँ पे औरतों का भी यही हाल होता है, अपने मर्दों पे इस तरह से रवैया इख्तियार करना, और होता भी है। अगर आप कोई गलत करते तो करती है इसकी, चूँकि ये अपने माँ के जो रवैये को वहाँ के देखा हुआ था कि उनकी माँ जो है उनके बाप पे, उनके वालिद पे किस तरह से चिल्लाती थी, है ना। कहानी के शुरू में बताया गया। तो इनको भी जो दोस्त महमूद जो है, इनको भी जो है अपने अज़दवाजी ज़िंदगी से खौफज़दा होने लगा अपने आप को। फिर यहाँ पे जो है इसकी जो शख्सियत जो है यहीं पे जो है नामुकम्मल हो जाती है। मतलब यहीं से जो है इनकी कहानी जो है एंड हो जाती है, मतलब अफसाना ख़त्म हो जाता है। तो बस यही है, इसमें और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सवाल आपको बनेगा कि महमूद के किरदार पे 5 जुमले लिखिए, वो मैं आपको सवाल बताऊँगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है कि महमूद की शादी किससे हुई थी, उनके दोस्त का नाम क्या था। इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। और ज़्यादा बनेगा तो बनेगा ये कि महमूद ने कौन सी नौकरी हासिल की थी, डिप्टी कलेक्टर याद कीजिएगा। बाकी इसके अलावा और इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। बाकी मुसन्निफ से बनेगा, ठीक है ना। तो यही था इसका पूरा लेक्चर, इसका पूरा क्या बोलते हैं टॉपिक जो था, यही था पूरा। इसको ध्यान से समझ लीजिए। बाकी मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मुख्तसर तवील सारा मैं करवा दूंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कुछ समझ में आए? कहानी तो समझ में आएगी आपको। एक बार कहानी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो कास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, खुदा हाफिज़।